हेलो दोस्तों, एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग। आज है 18 नवंबर 2024, सोमवार का दिन। प्री मार्केट रिपोर्ट में प्रस्तुत कर रहा हूँ। सुबह के लगभग 7 बजे है। टेक्निकल डाटा लेवल, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, न्यूज़ फ्लो, इन सभी के बारे में हम लोग इस कार्यक्रम में डिस्कस करेंगे और स्टॉक्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। शुरू करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, इसको कृपया पढ़िए जानिए। एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोल रहा हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। ये प्लीज़ नोट करके रखिए। मेरा एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, बाकी कहीं भी नहीं। ये भी नोट करके रखिए। और किसी भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग के पहले शेयर मार्केट में आप किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर सकते हैं, एडवाइस ले सकते हैं, ताकि आपको लॉस ना हो। चलिए दोस्तों, शुरू करेंगे। सुबह के संकेत मिक्स आ रहे हैं दोस्तों। एशियन मार्केट माइनस में खुले हैं। जापान का मार्केट लगभग 100 पॉइंट यानी 100 पॉइंट माइनस में चल रहा है, लेकिन ठीक है, फ्लैट टू नेगेटिव है। यूरोपियन फ्यूचर भी फ्लैटिश टाइप चल रहा है दोस्तों। डाउ फ्यूचर भी लगभग 20 पॉइंट प्लस में चल रहा है, 20 पॉइंट प्लस में चल रहा है। आपको मालूम है कि पिछले हफ्ते गुरुवार और शुक्रवार के दिन 2 दिन डाउ जोन्स जो अमेरिकन मार्केट है वो ज़बरदस्त गिरा था। शुक्रवार शुक्रवार के सत्र में तो 305.305 पॉइंट माइनस में बंद हो गया था। और हम लोग गुरुवार के बाद आज ओपन हो रहे हैं दोस्तों, यानी फ्राइडे को छुट्टी था। और अभी हमारा जो गिफ्ट निफ्टी साहब है वो 110 पॉइंट यानी 110 पॉइंट माइनस में दिखा रहा है, यानी 100 पॉइंट लगभग, 100 पॉइंट माइनस लगभग दिखा रहा है दोस्तों। जो 170 पॉइंट माइनस में था अभी 100 पॉइंट दिखा रहा है, यानी ठीक ठाक है। ओपन होने के बाद अगर डाउ फ्यूचर अगर सुधर गया तो हम लोग फ्लैटिश भी ओपन हो सकते हैं। और फ्लैट ओपन होने के बाद क्या होगा, कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट होंगे, कौन से स्टॉक्स इंपॉर्टेंट होंगे, इन सभी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे दोस्तों। ये हफ्ता भी छोटा हफ्ता है। जैसे कि आपको मालूम है कि असेंबली इलेक्शंस है महाराष्ट्र में, 20 तारीख को इलेक्शंस है महाराष्ट्र में। सो छुट्टी दी गई है मार्केट को, शेयर मार्केट को, यानी 20 तारीख को बुधवार के दिन मार्केट को छुट्टी है, ये ध्यान में रखिए। आज 18 तारीख है, बुधवार के दिन 20 तारीख को छुट्टी है मार्केट को। इसका मतलब सिर्फ ये 4 दिन का ये हफ्ता है, यानी सोमवार, मंगलवार, गुरुवार और शुक्रवार, ये 4 ही दिन रहेंगे इस हफ्ते। ये ध्यान में रखना है आपको, पहली सबसे इम्पोर्टेंट बात। दूसरा, इस हफ्ता मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई डाटा आने वाला है अमेरिका में, जो बेहद इम्पॉर्टेंट है फेड के अगले रेट ऑफ इंटरेस्ट के डिसीजन में। बाद में ग्लोबल इकोनॉमी डाटा आ रहा है, यानी पूरे वर्ल्ड में अभी इकोनॉमी क्या चल रही है उसके भी डाटा इसी 22 तारीख को आने वाले हैं। ये डाटा बेहद बेहद इम्पॉर्टेंट साबित हो सकते हैं आने वाले दिनों में दोस्तों। ये ग्लोबली सबसे इम्पोर्टेंट डाटा जो आने वाले हैं वो मैंने आपको बता दिया है। ओपेक की मीटिंग तो नहीं बोल सकते हम लोग, लेकिन डिस्कशन चलेगा कि ऑयल रेट्स के बारे में। तो जो लोग क्रूड ऑयल में ट्रेड करते हैं उनके लिए ये हफ्ता वोलेटाइल हो सकता है, क्योंकि ट्रंप आ गए आपको जैसे मालूम है। उसके बाद अगर वो ईरान के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस डालते हैं तो क्रूड ऑयल बढ़ सकता है। ओके, रिस्ट्रिक्शन डालने के बाद क्या होता है कि क्रूड ऑयल का सप्लाई कम हो जाएगा, तो बाकी जगह उसकी डिमांड बढ़ेगी, तो क्रूड ऑयल बढ़ सकता है। ये भी आपके सामने है इम्पोर्टेंटली। बाकी इसराइल और ईरान का जो चल रहा है वो ठंडा पड़ चुका है। रशिया यूक्रेन का भी अभी ठंडा ही पड़ चुका है, ऐसा लग रहा है, क्योंकि ट्रंप आने के बाद ऐसा लग रहा है कि ये दोनों युद्ध जो होने वाले हैं वो ट्रंप नहीं होने देंगे। तो ये ग्लोबल इकोनॉमी के लिए अच्छी बात है। बाकी ग्लोबल इकोनॉमी के जो बड़े बड़े दिग्गज लोग हैं उन्होंने इंडिया के ऊपर रेटिंग बढ़ा दी है दोस्तों। जो अभी चाइना के ऊपर उन्होंने रेटिंग बढ़ा दी थी, अभी इंडिया के ऊपर रेटिंग बढ़ा दी है, क्योंकि उनका मानना है कि ट्रंप आने के बाद चाइना के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा देंगे। और चाइना के ऊपर इंपोर्ट के ऊपर अगर रिस्ट्रिक्शन लगा देंगे, इसका मतलब चाइना की इकोनॉमी फिर ख़राब हो सकती है और इंडिया को इसका फ़ायदा हो सकता है। तो ये चीज़ इंडियन इकोनॉमी के लिए अच्छी बात है। तो ये जो ग्लोबल रेटिंग जो एजेंसी है उसके कारण जो एफआई है, फॉरेन इन्वेस्टर्स, वो फिर से अभी लौट सकती है इंडियन मार्केट में। वैसे भी गुरुवार के सत्र में, यानी पिछले ट्रेडिंग के सत्र में, एफआई ने अभी उनका जो सेलिंग का जो प्रेशर है वो कम किया है।
लगभग 1850 1850 करोड़ का आसपास का माल कैश में सेल किया है, जो पहले वो 5-6 हज़ार 4 हज़ार 3 हज़ार करोड़ के आसपास का माल बेचते थे, वो कम किया है। और वही डीआई ने सपोर्ट किया है मार्केट को हमेशा की तरह, लगभग 2,500 करोड़ यानी 2,500 करोड़ के आसपास का माल खरीदा था। तो ये एक अच्छी बात है कि एफआई की सेलिंग कम हो रही है। वैसे भी एफआई की जो शॉर्ट पोजीशन है अभी इंडेक्स में यानी निफ्टी बैंक निफ्टी में 80% तक है, लगभग मैं बोल रहा हूँ, और 20% के आसपास लगभग लॉन्ग पोजीशन है। निफ्टी का पुट कॉल रेशो 0.88 के आसपास है, ठीक है, कोई समस्या नहीं है। और बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशो वही कही है। तो बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशो 1 के ऊपर है, सॉरी दोस्तों, ये मंथली एक्सपायरी का है बैंक निफ्टी का। अभी वीकली एक्सपायरी तो बंद होगी, आपको जैसे मालूम रहेगा कि वीकली एक्सपायरी सिर्फ 2 चीज़ों की होगी, निफ्टी की और सेंसेक्स की। बाकी सब एक्सपायरी बंद हो चुकी है, सबको श्रद्धांजलि मिल चुके हैं, ख़त्म हो चुका है उनका। बाकी बैंक निफ्टी वगैरह सब कुछ मंथली एक्सपायरी अभी चली जाएगी, ठीक है। निफ्टी और सेंसेक्स की सिर्फ हफ्ते की एक्सपायरी बची है दोस्तों। तो एक अच्छा डिसीजन रहेगा। बाकी लॉट साइज जो निफ्टी का है वो अभी 75 के ऊपर आने वाला है, 75 का 20 तारीख से चालू हो जाएगा वो। महाराष्ट्र के इलेक्शंस बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे आने वाले दिनों में दोस्तों। उसके जो रिजल्ट है, कहाँ ये जा रहा है कि बीजेपी को इस चुनाव में थोड़ा सा संघर्ष कर सकता है बीजेपी सीट्स मिलने के लिए। अभी तो रूलिंग पार्टी है बीजेपी, तो देखना पड़ेगा उसके जो अगर इलेक्शंस बीजेपी के फेवर में आते हैं, ओके, काउंटिंग तो 2-4 दिनों में होगी उसके बाद, तो उसका फ़ायदा बीजेपी को अगर मिला, काउंटिंग अगर हो गई और बीजेपी ने ज़्यादा सीट जीते तो स्टॉक मार्केट बढ़ सकता है। अगर अपोजिशन पार्टी को अगर ज़्यादा सीटें मिली, अगर वो पार्टी इसमें रूलिंग पे आई, रूल करने लगी, तो ये निगेटिव इम्पैक्ट रहेगा मार्केट पे, ये ध्यान में रखिए। वैसे भी 20 तारीख को छुट्टी है असेंबली इलेक्शन के कारण महाराष्ट्र में जो चल रही है, ये आपको चीज़ ध्यान में रखना है आने वाले दिनों में। इंडिया विक्स 14.77 के पास है, 14.77 के पास है, 15 के नीचे है, लेकिन पास है, ये ध्यान में रखिए। अभी भी वोलेटिलिटी इंडेक्स 15 के आसपास है, वो डेंजरस साइन है मार्केट के लिए। डॉलर इंडेक्स अभी भी 106 के ऊपर है। जब तक ये बॉन्ड यील्ड और डॉलर इंडेक्स दोनों जो बड़े हैं, वो जब तक घटते नहीं है तब तक ये ऐसा ही प्रॉब्लम चलेगा, वर्ल्ड मार्केट ख़राब होते जाएंगे, ये आपको ध्यान में रखना है। अगर डॉलर इंडेक्स बॉन्ड यील्ड थोड़ा घटने लगे तो फिर वर्ल्ड मार्केट में जो भी स्टॉक्स है वो बढ़ने लगेंगे, ये सीधा सीधा इक्वेशन है। डॉलर स्ट्रांग हो गया तो इसका बाकी के करेंसी ऊपर भी इफेक्ट आता है, प्लस बाकी के स्टॉक्स के ऊपर भी इफेक्ट आता है। आईटी के स्टॉक्स आज देखना पड़ेगा कि पिछले 2 दिनों में जो अमेरिकन मार्केट में जो धुलाई हुई है आईटी के स्टॉक्स की, गुरुवार और शुक्रवार के दिन डाउ जोन्स में, उसका असर अभी इंडियन मार्केट में देखा जाएगा, तो आईटी के स्टॉक्स गिर सकते हैं। तो टोटली फोकस जो है वो एचडीएफसी बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज और बाकी एफएमसीजी स्टॉक जो ऑलरेडी बहुत गिर चुके हैं उसके ऊपर आएगा। आईटीसी ने अपना इंपॉर्टेंट लेवल तोड़ दिया है। हिंदुस्तान यूनिलीवर भी अभी तक ठीक है, और जो स्टील सेक्टर के स्टॉक है, मेटल सेक्टर के स्टॉक, उसके ऊपर आज इस हफ्ते नज़र रखी जाएगी, क्योंकि चाइना ने उनका जो कंजम्पशन डाटा डिक्लेयर किया था वो बहुत ही अच्छा आ गया है दोस्तों। उन्होंने जो अभी बड़ा पैकेज डिक्लेयर किया चाइना ने, उसका असर उनकी इकोनॉमी के ऊपर हो रहा है, ऐसा दिख रहा है, और उनकी इकोनॉमी थोड़ी सी सुधर रही है। तो इसका असर मेटल स्टॉक्स के ऊपर भी पड़ सकता है, क्योंकि चाइना ने कुछ इंपोर्ट जो टैक्स है वो भी कम किए हैं। सो इसका असर मेनली एल्यूमिनियम स्टॉक्स के ऊपर गिर सकता है, एल्यूमिनियम, कॉपर भी बोल सकते हो। तो इस हफ्ते जो मेटल स्टॉक्स है वो नीचे से बाउंस बैक करने की एक प्रोबेबिलिटी है, लेकिन जो भी आपको ट्रेड करना है वो आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके कीजिए, क्योंकि स्टॉक रिकमेंडेशन मेरा काम नहीं है। लेकिन मेटल सेक्टर्स के ऊपर आपको वॉच करना है, जिनको अगर ये इंटरेस्टिंग लगता है तो। ये इंटरेस्टिंग लग रहा है इस हफ्ते मुझे दोस्तों। ऑलरेडी बीटन डाउन है मेटल स्टॉक्स, टाटा स्टील, हिंदाल्को जैसे स्टॉक्स, जेएसडब्ल्यू स्टील जैसे स्टॉक्स, ठीक है, तो उसके ऊपर आप नज़र रख सकते हो। लेवल्स के ऊपर आते हैं दोस्तों। निफ्टी में अभी 23,200 और 23,300 ये 2 लेवल बचे हैं जो बेहद इंपॉर्टेंट लेवल है। 23,200 से लेकर 23,300 ये लेवल ब्रेक किया तो 23,000 तुरंत आ सकता है, 23,000 तुरंत आ सकता है। और 22,800 से 23,500 23,050
22,800 से लेकर 23,050 एक रॉक बॉटम सपोर्ट रहेगा निफ्टी में नीचे के लेवल पे। लेकिन 23,200-300 ये लेवल टूटना नहीं चाहिए। ये लेवल में 100 पॉइंट में अच्छा सपोर्ट है निफ्टी में। ऊपर निफ्टी में 23,580 ये ध्यान में रखना है आपको, 23,580 लेवल। अभी क्लोजिंग कहाँ होगी है 23,530 के आसपास, लगभग 26 पॉइंट माइनस में। 100 पॉइंट गैप डाउन है तो ओपन ही हो जाएंगे हम लोग नीचे 23,430 के आसपास। तो उस समय आपको 23,350 300 से लेकर 350 का लेवल एक मार्क करके रखना है। उसके नीचे 23,200 का लेवल मार्क रखना है। ये लेवल अगर टूटता है तो फिर मैंने ऑलरेडी बोला है आपको क्या होगा। ऊपर 23,580 का लेवल मार्क करके उसके ऊपर अगर टिकने लगेगा मार्केट निफ्टी तो फिर पहला टारगेट 23,650, उसके बाद उसके ऊपर टिक गया तो 23,720 से लेकर 23,800, 23,720 से लेकर 23,800 ये बेहद रेजिस्टेंस वर्कआउट लेवल है। या बहुत बड़े कॉल राइटर्स है, करोड़ों में कॉन्ट्रैक्ट्स है, इतना आसान नहीं रहेगा। तो 23,800 को क्रॉस करके आगे जाना, तो वहाँ आप अलर्ट रहिए, वहाँ आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो या पुट लेने का भी सोच सकते हो। जो भी करना है हेजिंग के साथ या स्टॉप लॉस के साथ करना है। बैंक निफ्टी 50,180 के पास क्लोज हो गया था गुरुवार के सत्र में, 50,180 शायद हो सकता है 50,000 के नीचे खुलेगा। तो उसमें आपको देखना है 49,800 का लेवल। अगर ये लेवल तोड़ता है तो बैंक निफ्टी अगर टिकता है तो बड़े ब्रेक डाउन के लिए तैयार होगा बैंक निफ्टी, जो 49,000 तक के लेवल आ सकते हैं। तो 49,800 बेहद इंपॉर्टेंट लेवल है बैंक निफ्टी में नीचे, वो तोड़ना नहीं चाहिए। ऊपर 50,500 50,500 से लेकर 50,650 ये लेवल एक रेजिस्टेंस रिकॉर्ड का लेवल रह सकता है। ऊपर 50,800 850 ये एक रेजिस्टेंस है कॉल राइटर की पोजीशन के ऊपर। और 51,000 का लेवल बड़ा रेजिस्टेंस है, 51,000 से लेकर 51,300 ये लेवल आपको ध्यान में रखना है बैंक निफ्टी में ऊपर के लेवल दोस्तों। सो लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस न्यूज़ फ्लो सब कुछ मैंने आपको क्लियरली बता दिया है। आज का कार्यक्रम अच्छा लगा तो लाइक दबाइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए, और जो नए दर्शक पहली बार चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब के ऊपर इसी चैनल के माध्यम के थ्रू देखने मिलेंगे। धन्यवाद, फिर मिलेंगे ज्योतिष शास्त्र प्रेडिक्शन कार्यक्रम में। थैंक यू वेरी मच।